दुनिया के पहले डिसेबल बैली डांसर जो कि इस अंदाज के साथ डांस करते हैं कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होता वो किसी जगह से डिसेबल है। कमर से लेके पाँव तक सारा मेरा पाँव मफलूज है कि जब प्रोफेशनल लाइफ में आना था तो फिर मुझे पूरी पूरी रात भी नाचना पड़ता। आप डांस की जानिब रागिब हो गए, आपको कब ये अदराक हुआ कि आप ये कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी डिसेबल लोग होते हैं वो तन्हाई का इंतहाई शिकार होते हैं। मैं भी तन्हाई का शिकार था। म्यूज़िक मेरे पास था, मूवीज़ थी, मुझे इंजॉय करने के लिए बाबा ने ला के दी। तो वहीं से मैं झूमना शुरू हुआ, अपना कमरा बंद कर लेता, दरवाजे बंद कर लेता और मैं झूमता। फिर यूँ हुआ कि एक दोस्त की मेहंदी पे पहली बार मैंने उसकी ही ज़बरदस्ती कहने पे मैंने डांस कर दिया और लोगों ने जितनी पजीराई दी, मेरी जो तन्हाई थी या जो मुझसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे वो मेरे पास आ रहे हैं। सब वैसे तो हमारे माशरे में डांस को, रक्स को बुरा समझा जाता है या ऐब समझा जाता है। तनकीद तो होती होगी इस पे। बेइंतहा तनकीद, इस कदर तनकीद के एक बार एक मेहंदी पे परफॉर्म करने के बाद जब मेहंदी ख़त्म हुई तो मुझे फरमाइश करके एक साहब ने 2 गाने देखे, इवन पैसे भी दिए। माशाल्लाह इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी। फरमाइश करके गाने सुने हैं सब कुछ। फिर जब खाना खा रहे थे तब मुझे कह रहे ये पाँव को क्या हुआ था, मैंने बताया तो कहने लगे फिर तुमने कोई अच्छा काम क्यों नहीं किया, कोई और काम करते, कोई अच्छा काम करते। मैं बहुत हैरतज़दा होता हूँ कि अगर मैं वो अच्छा काम या कुछ भी ऐसा कर रहा होता तो वो जो फरमाइश करके दाढ़ी वाले अंकल ने गाने देखे थे वो किसके देखते। बाकायदा रक्स की तरबियत कहीं से ली, किसी से सीखा या खुदादाद सलाहियत है? ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में कोई ऐसा बच्चा कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं कि जो डिसेबल हो और डांस कर सकता हो। किसी टीचर को ये नहीं मालूम था कि एक डिसेबल को कैसे सिखाना है कि वो डांस करे। तो ये सब कुछ मैंने वीडियोस वगैरह से देख के और अपनी ही मेहनत से खुद ब खुद किया। अभी तक मेरा कोई उस्ताद नहीं है सिवाय वीडियोस के। ये बताइए, आप किस उम्र में डिसेबल हुए, क्या वजह बनी? 2 से 2.5 साल की उम्र थी मेरी जब मुझे पोलियो अटैक हुआ और उसके बाद से अब तक मैं पोलियो को साथ लिए घूमता हूँ। कमर से लेके पाँव तक सारा मेरा पाँव मफलूज है। आपकी एक वीडियो वायरल होती है, एक पंजाबी गाना अख काशनी, उसके बाद पूरी सोशल मीडिया पे आपकी धूम मच जाती है, लेकिन आप गुमनामी में चले जाते हैं, ये वजह क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो वीडियो वायरल मेरे डांस की वजह से नहीं हुई थी। वो वीडियो वायरल हुई थी क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे एक सियासी जमात के पोस्टर्स नज़र आ रहे थे। तो बाकी सियासी जमातें जो थी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, ज़्यादातर तो नेगेटिव वे में उन्होंने वायरल किया। हाँ, जब वो वायरल हुई उसके बाद लोगों को नज़र आया कि इसमें डांस भी हो रहा है और कोई ना कोई तो है जो एक इतना अच्छा, बहुत मोहब्बत भी मिली, बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की। गुमनाम नहीं हुआ। ये वायरल हुई थी 2018 में। उसके बाद मुझे बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार मिलना शुरू हुआ, लेकिन भला हो कोरोना का कि सब कुछ उजड़ गया, एक बार के लिए सब कुछ स्टक हो गया। अब फिर से मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। वैसे मैं कल्चरल इवेंट्स और कुछ प्राइवेट पब्लिक इवेंट्स करता रहता हूँ। अली साहब, बड़े बड़े लोग दंग रह जाते हैं जब एक टांग पर आप डांस करते हैं। कितनी प्रैक्टिस की है इस काम को निभाने के लिए? हमारे सड़क बन रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर फेंके जाते हैं पहले, सड़क बनने से पहले। उस पे चल के देखा कि मैं कितना चल सकता हूँ, कितना गिरता हूँ, कितना संभल सकता हूँ। मैं दरख्त पे चढ़ने की कोशिश की, दरख्त पे चढ़ा। मैंने अपने कद के बराबर दीवार फलांगी। तो मतलब मैंने अपने दायरे को पहचाना। फिर यूँ हुआ कि ये जो डांस था ना, बंद कमरे में तो मैं कर लेता, चाहे 1 मिनट के लिए करूँ, 30 सेकंड के लिए करूँ, बैठ जाऊँ, जो मर्ज़ी करूँ। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में आना था तो फिर मुझे पूरी पूरी रात भी नाचना पड़ता, क्योंकि पैसे हो रहे हैं, हम पैसे के लिए तो डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये होता था कि मेरे पास एक ही टांग है और वो 2 टांगों के बराबर है। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, लगातार प्रैक्टिस की। मैं करता, अपने कमरे में प्रैक्टिस करता, फिर मैंने एकेडमीज़ बनाई 2-3 जगह पे अपने ही शहर में। वहाँ पे स्टूडेंट्स तो नहीं आए खैर, लेकिन मेरी प्रैक्टिस का सामान होता रहा। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप अपना कर सकते हो और मुझे दुनिया को दिखाना था कि मैं सिर्फ बैठा नहीं रहूँगा। मैंने वो काम किया जो 2 टांगों से बिल्कुल फिट इंसान भी बहुत कम कर पाते हैं। सिलसिला रोज़गार के जो है वो तो मैं शुरू से ही जॉब कर रहा हूँ। डांस की फ़ील्ड में आप नहीं कमा सकते, क्योंकि ना मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनता हूँ और ना ही मैं
प्राइवेट फंक्शंस करता हूँ। तो जॉब तो मैं शुरू से ही करता हूँ, जॉब अब भी मेरी जारी है। साथ-साथ मैं अपने जो आर्ट के शोबे को लेके चल रहा हूँ, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, उन पे काम कर रहा हूँ और कुछ एक्टिंग के शोबे में जाने की सोच रहा हूँ, जहाँ से मुझे कुछ उम्मीदें भी हैं।